नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये हमारी क्लास 10 की पोएम है अमेंडा, जिसको हम शुरू करने वाले हैं। अमेंडा कौन थी, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। रॉबिन कैलिन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो अमेंडा एक गर्ल थी जो कि अपनी माँ के बार बार उसे टोकने के कारण परेशान थी। तो वो अलग अलग थॉट्स बताती है किस प्रकार से वो इन जो पाबंदियां हैं उनसे छुटकारा पा सकती है। तो इसके बारे में पूरी पोएम पढ़ेंगे। इससे पहले जान लेते हैं पोएम के बारे में कि हर एक बच्चे को ये फील होता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है या फिर उसे बात बात पर इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि एक काम करें या ना करें, उनके बारे में एक या दूसरे काम के बारे में बताया जा रहा है। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी भी जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जा रहा है या फिर उसे दबाया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांटेड टू डू, कि ऐसी चीजें आप बता सकते हैं जो आप कुछ करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं और एल्डर्स हैं वो बार बार आपको टोकते हैं या फिर अनुमति नहीं देते हैं उस काम को करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड, पोएम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, कि अगर आप इसे जोर से तेज आवाज में एक स्वर में, है ना, जैसे कोई ले होती है पोएम की, उस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप जोर से आप अलग अलग पेयर्स बना सकते हैं और अल्टरनेट स्ट्रेंजास को पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ने का माध्यम बताया गया और आपको काफी सरप्राइजिंग जो इफेक्ट है वो दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्टेंजा वो है जो अमेंडा के थॉट्स बताए गए हैं और दूसरा उसकी नेक्स्ट स्टेंजा वो है जिसमें उसे उसकी माँ के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसे निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आप अलग अलग अल्टरनेट पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला स्टेंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो उसकी माँ उसे सबसे पहले ही उसके किस प्रकार से, किस ढंग से उसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, जैसे कि तुम अपने नाखूनों को मत चबाओ, डोंट बाइट, उनको तुम मत चबाओ अमेंडा। डोंट हंच, हंच होता है उछेरना या फिर झुकाना, ठीक है। तो हम जैसे ही नेगेटिव इफेक्ट में कंधों को उचकाते हैं तो उसे ही हंच कहा गया है कि तुम अपने कंधों को मत झुकाओ अमेंडा, और तुम ये बिल्कुल ही सुस्ती में आकर या फिर बिल्कुल ही आलस में आकर बैठना बंद कर दो, तुम सीधी होकर बैठ जाओ अमेंडा। ये उसकी माँ के द्वारा बार बार उसे टोका जा रहा है। इसी के बारे में वो क्या रिस्पॉन्स देती है और किस प्रकार से उसकी थिंकिंग चलती है वो देखिए। एक बच्चा जो स्वतंत्रता चाहता है ना, उसकी भी यही थिंकिंग होगी। तो पोएट के अकॉर्डिंग, देयर इज ए लिंग्विड एमरल्ड सी, कि वहां पर होगा एक बहुत ही विशाल और शांत सा, बिल्कुल स्थिर सा एमरल्ड सी। एमरल्ड हरा होता है तो इसीलिए इसे हरा समुद्र कहा गया है, कि बिल्कुल शांत समुद्र होगा, ऐसी दुनिया में मैं जाना चाहती हूँ। वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, और जहां पर सोल होता है अकेला ही, कि जहां पर अकेला जो निवासी होगा, इनहेबिटेंट यानी वहां पर निवास करने वाला, इज मी, कि मैं हूँ, कि मेरे आसपास कोई ना हो, अकेला निवासी मैं ही हूँ। अमेंडा ये सोच रही है कि केवल और केवल मात्र मैं ही हूँ वहां पर, कोई मुझे टोकने वाला ना हूं। ए मरमेड, एक जल परी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं कौन हूं? मैं एक मरमेड हूं जो कि ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट होता है बिल्कुल बहाव के साथ बहना, बहाव के साथ साथ ब्लिसफुली, प्रसन्नता पूर्वक, बिल्कुल शांति से, जो समुद्र है बहुत ही फैला हुआ उसमें मैं अकेली हूं और उस समुद्री बहाव के साथ मैं बहती रहूं बिना कोई रोक टोक के। वो स्वतंत्रता की चाह में ऐसा बोल रही है। नेक्स्ट स्टेंजा वापस से उसकी मदर क्या कहती है, उसकी मदर बोलती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, कि क्या तुमने अपने कमरे को भी सुव्यवस्थित कर लिया? क्या तुमने, क्या अपने कमरे का जो सामान था वो बिखरा हुआ उसे भी संजो लिया क्या, सही से संभाल लिया क्या? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जो जूते हैं वो भी साफ करने के लिए बोला था, क्या वो भी तुमने कर लिया अमेंडा? क्या तुमने ऐसा काम भी, मेरा बोला हुआ काम, यानी बार बार काम करने को बोला जा रहा है, वो सारी जिम्मेदारियां उस पर थोपी जा रही है, तो वो उनसे भी बचना चाहती है। और क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूं,
रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूमती रहूं। रोम होता है कि बिल्कुल ही बिना किसी उद्देश्य के भटकना, तो मैं बिल्कुल गलियों में भटकती रहूं। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई फर्स्ट बेयर फीट, और मैं पैटर्न यानी छाप छोड़ती रहूं उस मुलायम सी कोमल सी धूल पर मेरे बिल्कुल ही हष्ट, हष्ट होता है शांत, कि मेरे बिल्कुल ही शांत पैरों से, बेयर फीट यानी नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो शांति है, जो चुप्पी है, वो सुनहरी है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मधुर है। मधुर यहाँ पर होना सुहावना होना, यानी मन को भाने वाला। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उसे स्वतंत्रता की लालसा है। नेक्स्ट उसकी मदर फिर से उसे टोकती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि तुम वो चॉकलेट मत खाओ। अब खाने पीने पर भी पाबंदियां लग रही है। पहले तो उसे बैठने, कुछ करने ना करने पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, फिर उसे वर्क बहुत ही ज्यादा बर्डन दिया जा रहा था। अब तो उसे खाने पीने पर भी टोका जा रहा है। रिमेंबर, याद रखना, योर एक्ने, तुम्हारे जो मुहासे थे उनको याद करो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमेंडा। तो अमेंडा तो अब अपनी मदर की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहती है, बहुत ही एरोगेंट वे में वो बिहेव करती है, वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। तो वो फिर से क्या सोचती है, आई एम ए रुपेंजल, आई हैव नो टेक केयर, कि काश मैं एक रुपेंजल हूं और मैं बिल्कुल भी ध्यान ना दूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जो जीवन है टावर के अंदर। अब रुपेंजल की कहानी आप जानते होंगे, थोड़ी देर में इसकी हिंदी ट्रांसलेशन के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जीवन, काश मैं एक रुपेंजल हूं और मैं बिल्कुल भी ध्यान ना दूं, मेरा जीवन एक टावर में हो। और टावर का जीवन जो है वो ट्रैंक्विल है और रेयर है, कि बिल्कुल शांति भरा है और बहुत ही दुर्लभ है, रेयर है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से ही कभी नहीं नीचे गिराऊंगी मेरे उन चमकीले सुनहरे बालों को। अब रुपेंजल कौन है? रुपेंजल एक राजकुमारी थी, और जिसकी जो मासी है वो उसे एक टावर में, एक बहुत ही सुनसान टावर में बंद कर देती है, कैद कर देती है। लेकिन उसके कोई दरवाजा नहीं होता है और केवल एकमात्र खिड़की होती है। उसमें क्या होता है कि वो एक वो परी आती है, उसे सारी चीजें देती है, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन उसके लंबे बाल होते हैं, और वो जब भी उसकी मौसी जो है वो आकर उसे पुकारती है कि अमेंडा अमेंडा, तुम अपने बालों को नहीं गिराओगी क्या? क्या तुम मुझे ऊपर नहीं बुलाओगी क्या? तो उस प्रकार से वो उस जादू में इस प्रकार से मोहित हो जाती है कि वो अपने बालों को गिराती है, और वो वहां पर उसकी मौसी उसके पास जाती है। लेकिन ऐसा ही एक राजकुमार भी आता है जो अपने शिकार पर निकला होता है, और वो उसे पहली बार देखते ही बड़ा ही मोहित हो जाता है। और वो भी ऐसा ही करता है, वो उसके साथ उसके पास जाता है और वो उस कैद से छुड़ाकर ले जाता है अपने साथ में। तो वो इस बार, लेकिन अमेंडा की क्या सोच है? अमेंडा कहती है कि मैं तो अगर रुपेंजल हूं ना, तो टावर का जो जीवन है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद है, कि टावर का जीवन इतना ज्यादा पसंद है कि मैं तो इस शांति को और ये जो दुर्लभ जीवन है उसको पसंद करती हूँ, और मैं मेरे बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरे बालों को नीचे गिराऊंगी तो कोई राजकुमार आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, स्टॉप दैट क्लकिंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि तुम बिल्कुल ही रोक दो ये कुड़ना, या फिर अपना मूड खराब करना, बदतमीजी करना, बदमिजाजी करना, तुरंत ही अमेंडा। तुम हमेशा ही बहुत ही मूडी हो, यानी कि बिना ही कोई बात के चिढ़ते रहते हो, तुम इस प्रकार की हो अमेंडा। तुम, कोई भी अगर इस स्वभाव को देखेगा तो वो सोचेगा कि मैं तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा नेग करती हूँ। नेग करना होता है कि उसको बार बार कोई ना कोई कमियां निकालना, दोष निकालना, कि कोई सोचेगा कि अगर इस प्रकार से तुम्हें देख लेगा तो वो कहेगा कि मैं तो, जो उसकी माँ है, बहुत ज्यादा कमियां निकाल रही है, तो ऐसा करना तुम बंद कर दो। इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है पोइट, कि बच्चों को जो ज्यादा पेरेंटल कंट्रोल किया जा रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को स्वतंत्रता मिले, थोड़ा बहुत आज़ादी मिले, ठीक है।
लेकिन बहुत ज़्यादा आज़ादी भी हानिकारक होती है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वी आर एडुलेक्स।